तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं। पैराबोला हमको जो दिया गया है, इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम के लेंथ, इक्वेशन और उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स ये हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इसका मेथड हमें देखना है। यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम स्किप करने के लिए हमने इसके आंसर जो कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलते हैं वो हमने पहले लिख दिए, पर अभी देखना है कि आंसर्स किस तरीके से आते हैं। मेथड पे स्ट्रेस करो। देखिए ये है 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इक्वल टू 0। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। y² माइनस 5y यहां लिख देते हैं और माइनस के 12x माइनस 67 इधर लिख देते हैं। अब y² कोफिशिएंट ब्रैकेट के अंदर 1 बन गया है, तो -5/2 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। 25/4 यहां लिख दिया और बैलेंस करने के लिए 25 हमको यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई हुआ था, 25 बचेगा। तो इधर बन गया है हमारे पास ये y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और बाहर 4, और अगर मैं 12 कॉमन ले लूं तो x प्लस 7/2 यहां पर अंदर बच जाएगा। 4 से भी कैंसिल कर दें तो ये बनने वाला है कैपिटल y² इक्वल टू -3 और कैपिटल x, और दिस इज नथिंग बट -4a। तो -4a की वैल्यू कितनी आ रही है? -3 आ रही है यहाँ पर। तो a की वैल्यू आपको दिख ही रही है यहाँ पे, अब 3/4 होने वाली है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं कौन सा वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया है। ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आया है। इसमें यहाँ पर कैपिटल x, यहाँ पर कैपिटल y, यहाँ पर फोकस, ये कैपिटल X इक्वल टू a, और अब इसमें हम लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स निकालने हैं। पहला वर्टेक्स, तो वर्टेक्स इसका जो आएगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कैपिटल X कैपिटल Y इक्वल टू 0 0। तो कैपिटल X कैपिटल Y 0 0 करेंगे हम लोग, तो इसका मतलब इसको और इसको इक्वल टू 0 कर रहे हैं, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमको यहां पर मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि इसका फोकस क्या है, तो फोकस इसका होगा, ये तो वर्टेक्स आ गया, फोकस क्या होगा? कैपिटल X कैपिटल Y इक्वल टू, और इधर फोकस होगा -a,0। a की वैल्यू आप जानते ही हैं, a की वैल्यू आ रही है 3/4। तो आप कैपिटल X को -a के बराबर, कैपिटल Y को 0 के बराबर करेंगे, मतलब कि इसको माइनस के 3/4 और इसको 0 के बराबर करेंगे, तो फोकस की कैलकुलेशन होकर आंसर आ जाएंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है एक्सिस, तो एक्सिस का मतलब यहां पर एक्सिस होगा कैपिटल Y इक्वल टू 0। तो अगेन कैपिटल Y को 0 करने से हमको ये एक्सिस मिल जाएगा। फिर उसके बाद है लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की लेंथ, तो लेंथ जो है वो 4a होगी, जो कि 3 आ जाएगा। इसके बाद इक्वेशन की बात कर लें, तो इक्वेशन क्या होगी? लेटस रेक्टम की इक्वेशन यहां पर इस केस में कैपिटल X इक्वल टू -a होगी, कैपिटल X इक्वल टू -a इक्वल टू -3/4। तो आप जब कैपिटल X मतलब कि x प्लस 7/2 को इसके बराबर करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे लेटस रेक्टम की इक्वेशन ये मिल जाएगी आपको। इसके बाद इसके एंड्स, तो एंड्स इसके यहां पर क्या हो रहे हैं? इसकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं ये हो रहे हैं -a,2a और -a,-2a। तो इसका मतलब आपको x, y को क्या करना पड़ेगा? -a प्लस -2a, मीनिंग बनता है -3/4 प्लस -3/2। जब आप x, y, कैपिटल X कैपिटल Y की ये वैल्यूज उठा के यहाँ रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम भी हमें मिल जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन में हमको इस गिवन पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म लिखनी है। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, पहले ये देख लेते हैं। x² इक्वल टू -4ay कैपिटल Y, इस तरीके से लिख लिया है मैंने इसको। अब अगर हम ध्यान दें तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती थी? कैपिटल X कैपिटल Y इक्वल टू 280 और 80² माइनस का, ये होती थी। a की वैल्यू यहां पर कितनी है? 3 है, तो ये 60 हो जाएगा, -3t² हो जाएगा। कैपिटल X कौन है यहाँ पर? x -1, और कैपिटल Y है y -2। तो स्मॉल x y क्या मिलेगा, जो कि रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म है, वो है 1 + 60, 2 - 3t², और ये ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जहां पर t कोई रियल पैरामीटर है। नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक ऐसा पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स x + y = 2 और वर्टेक्स ओरिजिन पे है।
तो देखते हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और यहां पर हमने इसकी वर्टेक्स बना दी रफली ओरिजिन। तो हम लोग इसका एक्सिस लिख सकते हैं। एक्सिस की स्लोप जो है वो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप के बराबर होगी और वो इससे जाएगा 0 0 से, तो y इक्वल टू एक्स वो लाइन आने वाली है। अब ये वर्टेक्स है, हम मान लें कि फोकस यहां पर कोई है। फोकस क्योंकि इस लाइन पे है उसको अल्फा अल्फा मान सकते हैं और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारा वो 1,1 होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो S और Z का मिड पॉइंट हमारा वर्टेक्स होता है, इसीलिए अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 करने की वजह से अल्फा -1 आ जाएगा, तो फोकस आ गई -1 -1। अब हमें फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो एस पी इक्वल टू पी एम लगा देंगे हम यहाँ पे। एस पी इक्वल टू पी एम लगाते ही कितना आ जाएगा, एस पी स्क्वेयर इक्वल टू पी एम स्क्वेयर, और इससे हमें मिलेगा कितना, x माइनस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और pm मतलब p पॉइंट x, y की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, तो x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन √2 और इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते ही हमें रिक्वायर्ड पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका फोकस 1 -1 और वर्टेक्स 2,1 पर गिवन है। तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं हम पैराबोला का, और इसमें जो हमें नॉलेज है वो पॉइंट मार्क कर देते हैं। वर्टेक्स पता है हमको 2,1 और फोकस हमें पता है 1 -1। तो मान लेते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा बीटा है, इसको Z बोल देते हैं। तो Z हम जानते हैं क्योंकि Z और S का मिड पॉइंट V आता है, तो अल्फा प्लस 1/2 आपको मिलने वाला है 2 और बीटा -1/2 आपको मिलने वाला है 1। तो अल्फा बीटा की जो वैल्यूज आएंगी वो आ जाएंगी 3, यहाँ पे 2 और 3 मिलने वाली है। तो आपको Z मिल गया, और आप जानते हैं स्लोप ऑफ VS कितनी आ रही है, स्लोप ऑफ VS आ रही है 2/1, ये 2/1 आ रही है। और इसकी स्लोप कितनी आने वाली, डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप आ जाएगी -½ क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अब हम डायरेक्ट्रिक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स है y-3 इक्वल टू -½ x -3, तो 2y-6 इक्वल टू -x प्लस 3, तो x प्लस 2y इक्वल टू 9 हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आ गई है। x प्लस 2y इक्वल टू 9 डायरेक्ट्रिक्स आ गई। जब ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई तो हम लोग अब एस पी इक्वल टू पी एम लिख सकते हैं, जहां पर p आपका वेरिएबल पॉइंट है xy ऑन पैराबोला। ठीक है, तो एस पी स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम यहां पर यूज कर लेते हैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का। तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 9/√5 का होल स्क्वायर। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें मिल जाएगी, नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं पैराबोला पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि उसका फोकस और वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है और वो ओरिजिन से इतने इतने डिस्टेंस पे गिवन है हमको। फोकस √2 डिस्टेंस पे, वर्टेक्स √2 डिस्टेंस पे ओरिजिन से, साथ ही उसका जो एक्सिस है वो y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हम एक इसमें यूज होने वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कोई पैराबोला y² इक्वल टू 4ax है, तो इसकी इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, y² मॉड y²। अब अगर पैराबोला पे कोई पॉइंट p x, y चुन लें तो p पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस मॉड y और टेंजेंट एट वर्टेक्स जो कि यहाँ y एक्सिस है वो उससे डिस्टेंस कितनी है, मॉड x। तो इस फॉर्मेट को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ p पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, मतलब वापस मॉड y ही बोल रहे हैं लेकिन इधर वर्ड्स में बोल रहे हैं। 4a का मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सिंपल x का मतलब डिस्टेंस ऑफ p पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। एल्जेब्रिक डिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ नहीं है। अब क्योंकि LHS नॉन नेगेटिव है इसलिए RHS को नॉन नेगेटिव बनाना पड़ेगा, इसलिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यहाँ पर अकॉर्डिंगली लेने पड़ेंगे। अगर हमारा पैराबोला फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्सटेंड करता है तो इस वाले केस में क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है इसलिए यहां पर हम प्लस साइन लेंगे। अगर हमारा पैराबोला सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्सटेंड करता है तो इस पर्टिकुलर केस में
एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और आगे इस वजह से एक नेगेटिव और लेना पड़ेगा ताकि वो एलएचएस से मैच कर जाए साइन वाइज। तो ये हमने यहां पर लिख लिया है। अब इसके बेसिस पे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया हमने, ये y इक्वल टू एक्स लाइन पे एक्सिस आ गया, यहां पर वर्टेक्स, यहां पर कहीं फोकस आ गया, और ओवी डिस्टेंस जो था आपको वो √2 दे रखा था, और ओएफ डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 2√2। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 1 1 और फोकस के कोऑर्डिनेट 2 2, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री होगा। अब अगर पैराबोला बनाया जाए तो फोकस क्योंकि उधर है तो ये इस तरीके से बनने वाला है, कुछ इस तरीके से बनने वाला है, और टेंजेंट एट वर्टेक्स कुछ इस तरीके से बनने वाली है। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स निकाल सकते हैं इसके परपेंडिकुलर लाइन जो 1,1 से जाती है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 लाइन आएगी जो इसके परपेंडिकुलर है और v पॉइंट से जाती है। अब हम लोग एक पॉइंट चुन लेते हैं, p पॉइंट, लेट p h कॉमा k ऑन रिक्वायर्ड पैराबोला। ये मान लिया कि रिक्वायर्ड पैराबोला है, तो ये वाला फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्सिस से डिस्टेंस मतलब h माइनस के बाई √2 का स्क्वायर। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सटेंड हो रहा है इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस साइन लेंगे। यहां पर आएगा लेटस रेक्टम की लेंथ, तो लेटस रेक्टम की लेंथ आने वाली है 4VF, 4 टाइम्स VF क्योंकि ये डिस्टेंस A है, और यहां पर डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट, एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो एल्जेब्रिक डिस्टेंस लिख दीजिए h प्लस k माइनस 2 बाई √2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2, एंड दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, और इंडिविजुअल केसेस में उनके लोकस निकालने हैं हमको। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में लोकस निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट को h, y कोऑर्डिनेट को k ले लेते हैं। h लिया हमने t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, k यहाँ पर लिया t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। अब लोकस निकालने के लिए समहाउ पैरामीटर को एलिमिनेट हमें करना पड़ेगा, तो h माइनस k कितना आ जाएगा, ये 2t आ जाएगा, तो t की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लें, यूज इन 1, t की वैल्यू आ रही है h माइनस k बाई 2, तो जब इसमें यूज करेंगे तो कितना आएगा, ये h माइनस k बाई 2 का स्क्वायर प्लस h माइनस k बाई 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करने पे और h k को x y से रिप्लेस करने पे हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y और माइनस के 4। तो ये कुछ इस तरीके से मिलने वाला है हमको, प्लस के 4 इस तरीके से मिलने वाला है। तो अब अगर हम लोग इसको जानना चाहते हैं कि ये किसका लोकस है, तो इसका डेल्टा चेक करना पड़ेगा। डेल्टा चेक करते हैं, ABC तो मतलब 1 और 1 और यहाँ पर 4, FGH मतलब -1 और यहाँ पे फिर -1 और यहाँ पर फिर -1 और -1 -1 -1। तो अगर हम इसका डेल्टा निकालेंगे तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। फर्दर h स्क्वायर माइनस AB निकालें तो h स्क्वायर माइनस AB यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि h यहाँ पर -1 है और AB भी यहाँ पर 1 1 है, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये पैराबोला हो रहा है। ये जो इक्वेशन हमारे पास 2 आई है 2, वो पैराबोला की इक्वेशन है। अब हम सेकंड पार्ट में जाते हैं Q पॉइंट के लिए। तो साइन थीटा कॉस 2 थीटा, इसको h इसको k मान लेते हैं। समहाउ हमको थीटा यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो k को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2h स्क्वायर, और इससे हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस k 1 माइनस वाई। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 माइनस बाहर y माइनस 1, दैट इज क्लियरली अगेन है पैराबोला। तो नोट कर लीजिए। तो अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं पॉइंट एंड पैराबोला पे। तो अगर पॉइंट P कुछ इस तरीके से हो और पैराबोला ये दिया गया हो, तो पॉइंट की पोजीशन पैराबोला के रेस्पेक्ट में कहां होगी वो देखते हैं। तो हम एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। पैराबोला के थ्रू हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं y स्क्वायर माइनस 4x, और उसमें हमने पॉइंट को पुट कर दिया है, मतलब कि ये एक नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो ये नंबर जो भी आएगा, ये एक्सप्रेशन जो भी आएगा, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट P लाइज इनसाइड पैराबोला। अगर ये 0 आ गया तो पॉइंट P पैराबोला की बाउंड्री पे कहीं लाई करेगा,
और अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ जाता है S1 तो P लाइज आउटसाइड पैराबोला। यहां पर एक बात और आप नोट कर लें कि फोकस हमेशा पैराबोला के अंदर होती है, मतलब किसी भी पैराबोला की फोकस उसके इंटीरियर रीजन में ही सिचुएटेड होती है, तो नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको ये बताया गया है कि P पॉइंट जो A,2 गिवन है, A रियल है यहाँ पर, वो उस रीजन में सिचुएटेड है जो कि इस पैराबोला और उसके लेटेस्ट रेक्टम से बाउंड होता है। तो ऐसी सारी A की वैल्यूज का कंप्लीट सेट हमें निकालना है। तो देखते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं और y स्क्वायर इक्वल टू 16x ये पैराबोला है। इसकी लेटेस्ट रेक्टम जो होगी वो AB लाइन होगी। AB लाइन की इक्वेशन क्लियरली फोकस से पास होने और वर्टिकल होने की वजह से x इक्वल टू 4 होगी। हम चाहते हैं P पॉइंट इस रीजन में सिचुएटेड हो, तो हमें दो कंस्ट्रेंट यहां पर लगानी होंगी। पहला पॉइंट तो यह है कि P और V वर्टेक्स जो कि यहां पर ओरिजिन है लाइज सेम साइड टू AB लाइन। तो अगर हम लोग ये कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो x-4 ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये P पे और x-4 ये जो एक्सप्रेशन बनेगा V पे सेम साइन देगा, तो इस तरीके से होगा। तो ये तो आ जाएगा -4 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास A-4 ग्रेटर देन 0, तो A लेस देन 4 आपको यहां से मिल गया है फर्स्ट कंडीशन से। सेकेंडली, अगर हम चाहते हैं कि P पॉइंट इनसाइड ऑफ पैराबोला हो P लाइज इनसाइड पैराबोला, तो उसके लिए क्या करना होगा, S1 की वैल्यू P के अबाउट जो है वो नेगेटिव करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहां पर होगा y स्क्वायर माइनस 16x की वैल्यू P पे लेस देन 0 करनी पड़ेगी। इसका मतलब कितना हो गया, 4a स्क्वायर और -16a लेस देन 0, तो a-4 लेस देन 0, इसका मतलब a आपका 0 से 4 आ गया है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का कॉमन ले लूं यहां पर, तो हमको मिलने वाला है a बिलोंग्स टू 0 to 4 एंड दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हमको एक पैराबोला गिवन है P और एक पॉइंट गिवन है A अल्फा, और हमें अल्फा की ऐसी सारी रियल वैल्यूज का कंप्लीट सेट निकालना है जिसके लिए पहले पार्ट में पूछा गया है कि पॉइंट A पैराबोला P के इनसाइड सिचुएटेड हो। तो पहला पार्ट करते हैं। जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था कि A पॉइंट के लिए पैराबोला P का S1 हमको नेगेटिव मिलना चाहिए अगर A पॉइंट इनसाइड सिचुएटेड है। तो हम लोग यहां पे कर रहे हैं y-2 का होल स्क्वायर -4x-3 एट A पॉइंट लेस देन 0। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को बोल दिया है S1, और S1 जो है यहां पर लेस देन 0 होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, अल्फा-2 का होल स्क्वायर -4α-3 लेस देन 0, तो इससे हमें मिलने वाला है अल्फा-4 का होल स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और अल्फा रियल बताना है हमको। तो अल्फा यहां पर ऐसा कोई भी वैल्यू, अल्फा यहां पर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर ये नेगेटिव हो जाए। तो अल्फा बिलोंग्स टू 5। सेकंड पार्ट में हम लोग जा रहे हैं, तो पैराबोला की बाउंड्री पे सिचुएटेड होना चाहिए पॉइंट A। तो इसका मतलब S1 जो है वो हमको इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, जो कि पहले वाले में नेगेटिव मिल रहा था। तो इससे अगेन सिमिलरली प्रोसेस करते हुए हम लोगों को ये मिलने वाला है, तो अल्फा 4 मिल जाएगा। थर्ड पार्ट में जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमें आउटसाइड पैराबोला चाहिए, तो पैराबोला से बाहर चाहिए, तो इसका मतलब S1 पॉजिटिव करना पड़ेगा। मतलब ये एक्सप्रेशन जो यहां पर हम लेस देन 0 कर रहे थे, इसका रिवर्स साइन हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा आउटसाइड पैराबोला के लिए। तो अगेन अल्फा-4 का परफेक्ट स्क्वायर जो है अल्फा-4 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अल्फा सब कुछ हो सकता है, हर रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 4, क्योंकि 4 के लिए तो वो बाउंड्री पे सिचुएटेड होगा। तो ये हमारे तीनों रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक पैराबोला गिवन है, एक पॉइंट A गिवन है जिसमें एक रियल पैरामीटर अल्फा इन्वॉल्व है, और दो नोन पॉइंट B और C हमको गिवन है इसमें। तो पहला इसका पार्ट है कि अल्फा की ऐसी रियल वैल्यूज का सेट निकालना है जिसके लिए A पॉइंट इस पैराबोला के अंदर सिचुएटेड हो, इनसाइड सिचुएटेड हो। तो यहां पर जो पैराबोला गिवन है वो है x² - y-1 इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से ये पैराबोला होगा, 0, -1 पे इसका वर्टेक्स आएगा,
और हम चाहते हैं कि ए पॉइंट इस पैराबोला के अंदर सिचुएटेड हो। तो बाय S1 लेस देन 0 हमें मिलने वाला है यहाँ पर अल्फा स्क्वेयर माइनस 5 अल्फा माइनस प्लस 1 और -1 लेस देन 0, जिससे आ जाएगा अल्फा अल्फा -5 लेस देन 0, जिससे कि हमें मिलने वाला है अल्फा 0 to 5। तो ये अल्फा की वो रेंज है जिसके लिए कि पॉइंट ए इस पैराबोला के अंदर सिचुएटेड होगा। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड रेंज ऑफ अल्फा फॉर विच ए लाइज इन द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड कॉर्ड बीसी। तो हम लोग एक रफ डायग्राम वापस से पैराबोला का बना लेते हैं और बी और सी पॉइंट यहां पर लेते हैं। तो ये सी पॉइंट कहीं यहाँ -1,0 पे आएगा और बी पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा 2,3। तो अब हम चाहते हैं कि ए पॉइंट यहां सिचुएटेड हो। तो इसके लिए हमें दो बातें लगानी पड़ेंगी, दो बातें यूज करनी पड़ेंगी। फर्स्ट तो ये कि ए लाइज इनसाइड पैराबोला एंड इंटरसेक्शन। दूसरी बात आपको ये लगानी पड़ेगी कि वर्टेक्स और ए लाइज सेम साइड ऑफ बीसी कॉर्ड बीसी के सेम साइड होने चाहिए ए और वर्टेक्स। तो पहले वाले का आंसर तो हम ऑलरेडी जानते हैं, यहां पर फर्स्ट का आंसर तो हम ऑलरेडी जानते हैं, अल्फा आपका 0 से 5 जा रहा है। एंड अब दूसरा कर रहे हैं हम लोग। तो दूसरे में सेकंड में अगर हम बीसी कॉर्ड निकालेंगे तो यहां पर लाइन बीसी जो होगी ये होगी x - y + 1 = 0। लाइन बीसी इक्वेशन ये होगी। बी पॉइंट और सी पॉइंट दोनों पता है, तो बी और सी से हम लोग ये लाइन लिख सकते हैं। अब ए और बी दोनों सेम साइड होने चाहिए, तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं। पहले इसके एक्सप्रेशन में ए भर देते हैं, तो ये अल्फा और -5 अल्फा + 1 और +1, और साथ साथ दूसरा फिर उसके बाद इस लाइन में हम भर देते हैं वर्टेक्स जो कि 0, -1 है। तो 0 + 1 + 1, और ये सेम साइड है इसलिए पॉजिटिव होगा। तो सेम साइड है पॉजिटिव होगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, -4 अल्फा प्लस का 2, और ये पॉजिटिव है हटा सकते हैं, >0। तो ये आ गया 2 अल्फा लेस देन 1, तो अल्फा लेस देन हाफ आ गया। इसका और इसका अगर हम कॉमन ले लें तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी हमको 0 से लेके 1/2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जिसके लिए ए पॉइंट उस रीजन में सिचुएटेड होगा जो कि कॉर्ड बीसी और इस गिवन पैराबोला से बाउंडेड है। तो नोट कर लीजिए आप इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का A8। इस क्वेश्चन में हमको एक पॉइंट दे रखा है अल्फा की फॉर्म में और एक पैराबोला दे रखा है, और हमें अल्फा की ऐसी सारी रियल वैल्यूज का कंप्लीट सेट निकालना है जिसके लिए जो गिवन पॉइंट है ये इस पैराबोला के नॉट आउटसाइड सिचुएटेड हो। तो आउटसाइड सिचुएटेड ना हो इसका मतलब आइदर पॉइंट विल लाई इनसाइड द पैराबोला और ऑन द कर्व। तो इसका मतलब S1 लेस देन और इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ए पॉइंट के लिए। हमने इस पॉइंट को ए बोल दिया है। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं S1 लेस देन और इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास अल्फा का सेट आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का A9। इसमें एक पैराबोला गिवन है और इस पे ऐसे पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं जिनकी फोकल डिस्टेंस 4 है। तो हमने पैराबोला बना लिया रफ डायग्राम, y² = 12x। तो यहां पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं a की वैल्यू 3 है, और डायरेक्ट्रिक्स आपके पास जो है x = -a से x = -3 आएगी। अब हमको गिवन है कि SP = 4, फोकल डिस्टेंस 4 गिवन है, बट हम जानते हैं पैराबोला के लिए SP = PM होता है। तो उससे हमने ये लिख दिया है 4 = x कोऑर्डिनेट ऑफ P प्लस a की वैल्यू डालते ही x कोऑर्डिनेट ऑफ P मिल जाएगा। अब क्योंकि P तो पैराबोला पे है इसलिए y कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर होंगे 1, -2√3 और 1, 2√3। नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं
1 पार्ट 2 का A7 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी गई है। तो यहां पर हमने tan अल्फा को P लिख दिया और G/2u² cos² अल्फा को Q लिख दिया, ताकि हमारी क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेसी कम हो जाए। उसके बाद हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए प्रोसेसिंग की हुई है आपके सामने, और फाइनली हमको ये कौन सा फॉर्मेट मिल गया है, x-p/2q का होल स्क्वायर और इधर -1/q और y-p²/4q। तो ये फॉर्मेट है कैपिटल X स्क्वायर इक्वल टू -4a। यहां पर 4a की वैल्यू है 1/q, तो q जो वैल्यू हमने इनिशियली मानी थी उसकी वैल्यू यहां पर 1/q में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 4a की वैल्यू हमको मिल जाएगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस पैराबोला की एक वेरिएबल फोकल रेडी के मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा। ये पैराबोला हमको गिवन है और इस तरीके से इसकी फोकस और इस पर एक वेरिएबल पॉइंट को मिलाने वाली जो फोकल रेडी है, इसके मिड पॉइंट का लोकस हमसे पूछा जा रहा है। तो पॉइंट हम ले सकते हैं इस तरीके से पैरामीट्रिक फॉर्म में, फोकस हमें पता है इस पैराबोला के लिए ये आएगी, तो इनका मिड पॉइंट निकाला इजीली आ जाएगा। इसको h, k माना, x कोऑर्डिनेट h, y कोऑर्डिनेट k के बराबर मान लिया, तो हमारा जो t है वो ky आ जाएगा। तो t की वैल्यू आप इस h वाले कोऑर्डिनेट को बराबर करके इसमें डाल दें, मतलब कि h इक्वल टू a/2 ब्रैकेट 1+t² में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें ky है, तो सिंप्लीफाई करते रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन 4। इसमें हमें एक पॉइंट गिवन है sin अल्फा cos अल्फा और एक इंटरवल गिवन है अल्फा के लिए π/2 to 3π/2, और इस इंटरवल के अंडर में हमें ऐसी अल्फा की वैल्यूज का सेट निकालना है, कंप्लीट सेट निकालना है, जिसके लिए ये पॉइंट इस पैराबोला के बाहर सिचुएटेड ना हो, नॉट आउटसाइड। तो हमने ये पैराबोला रफली बना लिया है। अब अगर हम मान लें कि P पॉइंट इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट या तो इनसाइड होना चाहिए और ऑन द कर्व होना चाहिए। तो क्लियरली S1 फॉर P पॉइंट मस्ट बी लेस और इक्वल 0। तो हमने वैल्यू कर दी पॉइंट की, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट यहाँ पर फिलअप कर दिए हैं, सिंप्लीफाई किया तो हमें इनइक्वालिटी मिल जाएगी। इसका मतलब साइन अल्फा या तो 0 से लेस और इक्वल होगा या हाफ से ग्रेटर और इक्वल होगा, बट साइन अल्फा -1 क्लोज से +1 क्लोज तक की लिमिट होता है, इस वजह से हमने -1 से 0 क्लोज इंटरवल और हाफ टू 1 क्लोज इंटरवल लिखा है। अब जो गिवन आपको इंटरवल है वो π/2 से 3π/2 है, तो π/2 से 3π/2 के बीच में इस इंटरवल को कवर करने वाला कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा का जो रेंज होगा वो ये होगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमको एक पैराबोला गिवन है और इस तरीके से उसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं जो हमने थ्योरी में देखा था कि किसी पैराबोला y² इक्वल टू 4x को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ y² को हम लोग लिख सकते हैं मॉड y²। अगर P पॉइंट जो यहां पर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूं, P पॉइंट x, y इस तरीके से ले रहे हैं, तो मॉड y² मतलब हुआ P पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैंने यहां पर लिख रखा है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्सिस, इसका स्क्वायर। 4a की जगह मैंने लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिख रखा है, और यहां पर x जो है, x को हमने कैसे एक्सप्रेस कर रखा है, एल्जेब्रिक डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स ये है, इससे जो डिस्टेंस है P की, इस केस में जो मैंने बना रखा है, इस केस में उसको हम लोग x लिख सकते हैं। एल्जेब्रिक डिस्टेंस मतलब हमें उसका साइन लेना है। साइन यहाँ पर x का पॉजिटिव है, इस वजह से हमने यहाँ पर पॉजिटिव ही साइन लिया है। तो ये कंसेप्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो पैराबोला हमको गिवन है, हम इस पैराबोला को इस फॉर्मेट में सेट कर रहे हैं। तो यहां पर भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस है, यहां पर भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस है। तो लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए उस फॉर्मेट में लिखने के लिए हमने यहां पर इसका डिवाइड किया 2 का। 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1, मतलब कि इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम और उसका अंडर रूट, तो वो 2 आएगा। तो 2 यहां मुझे करना है, तो स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहां पर बैलेंस करने के लिए मैंने बाहर 4 लिख दिया है। इसी तरीके से यहां पर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो इसको भी डिस्टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें भी हमने 2 का डिवाइड किया, और 2 का डिवाइड करने के लिए हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई भी लिख दिया।
तो ओवरऑल जब हमने इस फॉर्मेट में एडजस्ट किया, दोनों साइड्स में पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस के फॉर्म में हमने यहां पे लिखा, तो उसके बाद हमको ये इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, जहां कैपिटल वाई हम लोग इस पूरे को बोल रहे हैं और कैपिटल एक्स हम इस पूरे एक्सप्रेशन को बोल रहे हैं। तो 24 मिल गया, मतलब कि 4A24 है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पूछ रहा है कि आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में डिस्टेंस निकालनी है, तो वो डिस्टेंस होगी 2A, मतलब कि इसका हाफ, मतलब कि 12 आंसर।